today basically बच्चों आज करने का I'll talk about this is the end of the session, training sessions almost. थोड़ा सा इसको ज़रा कॉम्प्लेक्स करके अगर आपको समझ में आ जाए, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना इन फाइनेंशियल मार्केट्स में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स ऑब्वियसली, जो लोग अप्लाई करते हैं इन द अमेरिकन मार्केट, इन द यूरोपियन मार्केट एंड ऑल दीज एडवांस्ड मार्केट्स में जो टूल्स, जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और जो इन्होंने स्ट्रैटेजीज रखी होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, हु आर स्पेकुलेटिंग, उनके लिए इन्होंने एक फाइनेंशियल उनकी टू ट्रेड इन दीज मार्केट्स उन्होंने टूल्स दिए होते हैं जिससे वो they attract more a lot of people. So the more money that goes into the stock market or the financial markets of a country, I mean, the more it shows the confidence of the people into that exchange or that stock market, और लोग फिर सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जितनी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो लोगों को आसानी से वो देंगे अपने वो ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, उतने ही ज़्यादा लोग आएंगे. पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे. फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस का मुझे पता नहीं है, प्रॉब्ली होते हैं कि नहीं. बट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर ऑप्शंस. Options trading basically they are in the US market, in the European market. They are यूरोपियन एक ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं, एग्जॉटिक ऑप्शंस कहते हैं उनको. और इनको बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो आपके नॉलेज में आप सबके होना चाहिए, आपको पता चलेगा कि द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कितनी वास्ट या कितनी आगे ये चीज़ एक चली गई है. तो वील टॉक अबाउट ऑप्शंस टुडे, व्हाट बेसिकली आर ऑप्शंस एंड व्हाट हैपन्स. एक टर्म आती है, आगे जाके बताऊंगा कि ये ऑप्शंस क्या चीज़ हैं, क्यों ये उसको लेके आए हैं, व्हाट बेनिफिट इट गिव्स. बेसिकली इज़ बेसिकली फॉर हेजर्स, हेजिंग करके लिए आते हैं जिनके पास फिजिकल कोई चीज़ पड़ी है, तो इस मार्केट में आके, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी होती है, तो इसमें इसको आके अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग. और स्पेकुलेशन में भी ये हेल्प करती है. स्पेकुलेशन क्यों इनकरेज करती हैं ये मार्केट्स? बिकॉज स्पेकुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. वो कहते हैं सट्टा खेलना, ये करना है, स्पेकुलेट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ से उठ के कहाँ जा सकती है, ये यहाँ से गिर के कहाँ तक नीचे आ सकती है. स्पेकुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? लिक्विडिटी, कैश इन हैंड. तो एवरी ब्रोकर, through that speculation they can accumulate a lot of liquidity and cash. अब कैसे वो प्रोवाइड करते हैं? वेल अगेन इट गोज बैक टू द फैक्ट दैट व्हेन द स्पेकुलेटर्स कम इन, दे ऑब्वियसली दे बोरो देयर मनी फ्रॉम द ब्रोकर, और ब्रोकर उनको इंटरेस्ट पे चार्ज करके, कमीशन लेके, कुछ फीस लेके फिर उनको पैसे दे देता है टू ट्रेड इन दिस मार्केट. ठीक है, तो दिस इज द जरिया ऑफ मेकिंग मनी through interest, through commissions and fees. And once they liquidate the accounts, once they make the money or whatever, उसके थ्रू ये रेल पेल चलती रहती है, पैसा आगे पीछे होता रहता है. And the exchange also, and the broker also, and at times when the speculators are right, they keep making money. So that is why they say the speculators are also an important part, because they provide liquidity. Liquidity कहते हैं something which is liquid. Money is liquid. It flows from one person to another. That is called liquidity. पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ से जाता है, that is called liquidity. Okay, these are the terms. ये pretty basic जो आपको बताइए. And going back to this definition, कि what is an option? I'll just write down few lines, then I'll explain it to you.
अच्छा, दिस आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, आप इसको पढ़े या ना थे कि मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है कि आपको बेसिकली देख के आपको बता सकते हैं, एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस डेफिनेशन मींस. नाउ बेसिकली व्हाट इज एन ऑप्शन? एन ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ डेरिवेटिव विच इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग. डेरिवेटिव जिस तरीके से एक चीज़ निकाली गई हो, डिराइव किया गया हो, आखज़ किया गया हो, उर्दू यही कहेंगे ना उसको, है ना, एक चीज़ से निकालना एक चीज़ को. ठीक है, एक्सक्यूज़ माई उर्दू, सीरीज उर्दू में ये फेल होता था. That gives the right but not an obligation, it is not an obligation to buy or sell an underlying asset at a specific price or before a certain date. अब ये होता है कि एक बंदा, अब सिंपल लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करने का कि देयर इज़ अ पर्सन हु कैन एक्चुअली, एक बंदे के पास एक मार्केट में आ सकता है, वो कहता है कि इतने आने वाले टाइम के अंदर मैं जो हूँ गंदम की प्राइस या गोल्ड की प्राइस मैं उससे ऊपर देख रहा हूँ. तो वो कहता है कि यार मैं गोल्ड क्योंकि अब काफ़ी महंगा है पर तोला, इतनी कीमत मैं नहीं दे सकता. सो व्हाट आई डू, व्हाट आई कैन डू इफ आई जस्ट वांट टू ट्रेड. मैंने फिजिकल गोल्ड मैंने एक्वायर नहीं करना क्योंकि मैंने कैश में ही करना है, और जब ये मुनाफा होगा तो कैश में ही मैं उसको निकाल के अपना लिक्विड पैसा होगा वो मैं जेब में डाल लूँगा. सिंपल, समझ आ गई? ठीक है. सो ही गोज एंड ही सेज कि मेरे पास इतनी वैल्यू है और मैं चेक करता हूँ कि इतने पैसे के लिए या इतने, फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉलर्स हैं उसके पास, मैं इन डॉलर्स में इफ़ आई कैन परचेज के एट द एंड ऑफ 3 months या अ मंथ गोल्ड की प्राइस यहाँ पे होगी, और जब वो प्राइस उसकी वहाँ पे चली जाए तो मेरा जो पैसा मैं डालूंगा तो वो डबल हो जाए जब उस प्राइस के पास पहुंच जाएगी, और जब उस प्राइस से, उस मेरे वक्त से महीने से पहले उससे ऊपर भी चली जाए तो मुझे वो डे टू डे या मिनट टू मिनट जैसे प्राइस उसके ऊपर रहेगी वो भी मुनाफा मुझे मिलता रहे. अब एक बंदा ये चाह रहा है करने के लिए, ही वांटेड टू प्ले दिस मार्केट बिकॉज ही हैज लिमिटेड फंड्स. सो व्हाट ही गोज, ही कम्स इनटू दिस मार्केट एंड ही गोज टू एन ऑप्शन राइटर. ठीक है, वो ऑप्शन राइटर होता है, उसको राइट देता है, ठीक है आई विल टेक यू $500, मैं लेता हूँ, और स्ट्राइक प्राइस मुझे बताओ कि महीने बाद क्या होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट $3350 पर आउंस. ठीक है, तो वो कहता है कि यार एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम लुकिंग एट 3500. और वो बंदा कहेगा कि यार या तो इसको समझ नहीं आ रही कि इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे. ठीक है, या तो इसको फंडामेंटल्स पूरे पर पता नहीं है कि शायद ये डॉलर शायद ऊपर भी जा सकता है क्योंकि डॉलर का अगेंस्ट गोल्ड ट्रेड होता है. डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी. तो अगला बंदा कहता है इसके चांसेस कम है जो ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ इट विल बी $3500. इज नॉट पॉसिबल, बट ही गिव्स हिम अ स्ट्राइक प्राइस, दे देता है, और उसके लिए एक प्रीमियम चार्ज करता है. कहता है ठीक है तो मुझे दे दो वो $500, लेकिन अगर महीने के एंड तक दिस डज नॉट गो एट योर स्टेटेड प्राइस, दैट मीन्स दिस $500 विल बिलोंग टू मी. दैट्स इजी मनी फॉर द गाय. Though basically he has more knowledge, the option writer has more knowledge, and he's looking at the market differently than the other guy. But this is a two-way market. क्या पता वो बंदा सही भी हो सकता है, मार्केट में ऐसा इवेंट हो जाए कि गोल्ड की कीमत सोने की कीमत है ऊपर चली जाए, या भी ऐसा होता है कुछ भी ना हो और वॉलेटिलिटी कम होती चली जाए और मार्केट 3350 है वो 3350, 60, 70, 80 इसके आसपास यहीं पे एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, महीने तक यही रेट रहे गोल्ड का और 3500 तक ना जाए, 3500 तक ना जाए, तो वो बंदा ईजिली उस बंदे के जो उसे $500 देता है वो अपनी जेब में डाल लेगा. दिस बेसिकली इज अ क्रूड एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन इन उर्दू के व्हाट इज एन ऑप्शन. सो वन हु इज, जो स्पेकुलेट कर रहा है कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी और वो प्रीमियम पे कर रहा है, ही इज एन ऑप्शन बायर. उसको कॉल बाय करते हैं, उसको कहते हैं कॉल बायर. ही इज बाइंग अ कॉल, दैट इज कॉल्ड अ कॉल. और जो ऑप्शन उसको बेच रहा होता है, ही इज सेलिंग अ कॉल, वो कॉल सेल कर रहा है. ठीक है, ये दो चीजें आ गई. दैट इज व्हाट एन ऑप्शन इज. स्पेसिफिक टाइम आ गया, महीने का या 3 महीने का. प्रीमियम आ गया $500 का. स्ट्राइक प्राइस आ गई $3500 की. ठीक है,
ये सारी चीज़ें ऑप्शन के अंदर ये जो मैंने भी लिखी है ना, ये आपको इजी वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन लफ्ज़ों में। इसके झंझट में जाने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो मैंने इतना लंबा लिखा। सिंपल समझ आ गया ना, है ना? सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एन ऑप्शन इज। एंड सिमिलरली एज आई सेड, वो जो बंदा बाय कर रहा है प्रीमियम $500, स्ट्राइक प्राइस ठीक है 3500, ठीक है, कॉल बायर कि ये ऊपर देख रहा है, करंटली मार्केट इज एट 3350, ठीक है। The one who is buying this premium is a call buyer, then the one who is giving is a call seller, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ, क्या क्या पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? हैं? हाँ, या तो ये राइट है, ये बंदे ये राइट प्रोवाइड करती है कि आपका राइट है, एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ। ऑब्लिगेटेड नहीं है कि आपने ये करना ही, ऑप्शन आपने करना ही करना है और आपने वो करनी है। उससे पहले भी अगर एक महीने से पहले अगर प्राइस 3500 चली जाती है, वो बंदा कहता है मेरे लिए काफ़ी है यहाँ पे, या 3490 आ जाती है प्राइस, वो कहता है मैं 500 से ये डॉलर प्रीमियम कैलकुलेट ये चला जाता है, चलो 700 तक या 590 तक, वो बंदा कहता है कि यार $90 मैंने 500 दिए थे, $90 मैंने कमा लिए हैं, तो मैं इसको जेब में डाल लेता हूँ। सो ही कैन एक्सरसाइज दैट राइट बिफोर द एक्सपायरी डेट, ठीक है, या एक्सपायरी डेट तक रख ले उसको, ठीक है, समझ आ गई ना? सिंपल, ओके। अब ये जो प्रीमियम होता है ये कैसे कैलकुलेट करता है वो जो कॉल राइटर है? दैट हैज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला विच इज फॉलोड बाय द ब्लैक शोल्स मॉडल, जिसके अंदर वो ब्लैक शोल्स जो बंदा जो था उसने कैलकुलेट किया कि ये प्रीमियम $500 की वो क्यों कैसे देता है। वो उसको कैलकुलेट करता है, उसकी स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग एसेट की, गोल्ड की, वो देखता है, सप्लाई, उसकी सप्लाई डिमांड वगैरह देखी जाती है, उसकी रिस्क फ्री रेट उसका देखा जाता है, उसका टाइम देखा जाता है, कितने टाइम तक ये मांग रहा है, कितना बंदा टाइम ये मांग रहा है, महीना मांग रहा है, 3 महीने मांग रहा है, ठीक है, उसकी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। तो दैट इज फ्रॉम अ ब्लैक शोल्स मैथमेटिकल मॉडल होता है, जिससे वो ऑप्शन जो प्रीमियम प्राइस जो होता है वो कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने $500 लिखा है, ये $1000 भी होती है, 2000 भी होती है, $100 भी होता है, डिपेंडिंग आपने सस्ता काम करना है, ज़्यादा काम, बड़ा महंगा काम करना है, तो ये चीज़। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज एन एग्जाम्पल व्हाट एन ऑप्शन इज। ऑलराइट, ठीक है। अब आते हैं, अगर ये बंदा कोई आता है बंदा के वो गोल्ड की प्राइस को नीचे देख रहा है, करंट प्राइस 3350 चल रही है, तो नीचे देख रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो कह रहा है कि महीने के अंदर गोल्ड जो है ना, या 3 महीने के अंदर गोल्ड आ जाएगा नीचे, 3350 है, तो वो नीचे दे रहा है 3100 पे आ जाएगा, 3100 पे आ जाएगा, ठीक है। एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे, लोगों के अपनी अपनी व्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसने अपने अपने एनालिसिस किए होते हैं, है ना, तो वो कहता है ये नीचे भी आ सकता है, उसके लिए भी कोई ऑप्शन राइटर बैठा होगा। तो जो नीचे प्राइस को देख रहा होता है उसे हम बोलते हैं पुट बायर, जो नीचे देख रहा होता है उसे कहते हैं पुट बायर, ठीक है। और जो इसको ऑफर देता है ऑप्शन राइटर, उसको क्या कहते हैं? पुट क्या? सेलर। या वेरी गुड, गुड यार, समझ आ रही है तुम लोग, इतना बंदे, ठीक है। तो पुट सेलर इसको ऑफर देता है, वही $500 प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, तू कर ले, महीने या 3 महीने टाइम में देख रहा है कि अभी करंट प्राइस चल रही है 3350, तू देख रहा है 3100, ठीक है, मैं तो ये दे देता हूँ ये। इससे पहले भी वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, जितना अगर ये प्रीमियम ऊपर चला गया, ठीक है, वहाँ पे निकाल दें। लेकिन अगर ये इसके प्राइस इसके नीचे ना पहुंची और लगभग इजीली एक्सपायर होगी, तो $500 ये साहब जो हैं कमा लेंगे, जेब में डालेंगे, घर जाएंगे। ईजी मनी फॉर दिस गाय, ठीक है। द मेन रिस्क इन दिस इज ऑलवेज जो ऑप्शन राइटर होता है, क्योंकि हो भी सकता है अगर प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, इवेंट आ जाए, तो वो क्या करेगा, तो क्या होगा, एक तो उसका प्रीमियम डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो मार्केट अगर प्राइस 3100 तक आ गई, इसी तरह एग्जांपल है 3400 3500 का जो मैंने बताया था ऊपर, उसके साथ भी यही है।
अगर ये 3100 तक प्राइस आ गई, उसका ये $500,000 हो सकता है। लुकिंग एट द वॉलिटिलिटी, अगर ज़्यादा वॉलिटिलिटी ज़्यादा टाइम से पहले आ गई, ये 1000 से $1500 भी हो सकता है, $1200 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि रेट उसके आसपास आ जाएगा और भी लोग आ जाएंगे कि श्योर हो जाएगा कि मार्केट जा ही नीचे रही है। ठीक है, तो प्रेशर नीचे सेलिंग की तरफ और ज़्यादा आ जाएगा और वॉलिटिलिटी, और उससे वक्त से अगर पहले हो जाएगा तो प्रीमियम डबल भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर कहेंगे कि यार या तो जाना ही जाना है, तो अब ज़रा जो ऑप्शन राइटर होगा वो सस्ते नहीं देगा आपको, वो चीज़ वो महंगी देगा ना। जो चीज़ एमिनेंट है, जो हो सकती है और जिसकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो उसकी कीमत भी ज़्यादा ही लगाएगा। तो दैट मीन्स द प्रीमियम प्राइस विल इंक्रीज। सो इफ इट गोज बिलो 3100, 31 आ जाए, 3100 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये 3350 से 3100 के चले जाए, इसको हम कहेंगे मतलब कि उसकी जो, अगर ये उसने होल्ड की हुई है ऑप्शन को और 3099 आ जाता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन द मनी। इट इज इन द मनी। तो दिस गाय जिसने 3100 बेट किया था, वो लगाए थे, बेसिकली नाउ it is in the money. Now this will be treated as a future price, और हर टिक के हिसाब से जो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जब नीचे चलती जाएगी, उस बंदे को उसका प्रॉफिट उसको मिलता जाएगा। अगर स्टैंडर्ड लॉट है तो $10 पर टिक के हिसाब से आता जाएगा उसको। ठीक है, 99 पे आ गया, प्रीमियम प्लस $10, 3000 लेट आएगा तुम लोग। ठीक है, 3095, इस तरह 20, 30, $50 प्लस एडेड टू द प्रीमियम। तो इसका मतलब है एक्सपायरी से पहले अगर जितनी जल्दी आहिस्ता आहिस्ता 30,000, 50 या 30,000 पे प्राइस आ जाए, वो जो पूरा प्रॉफिट है, जिनसे आपने कहा था मैं आराम ना सुकून ना ले, पैसे हमें देने ही नहीं, जिसने $500 लिए थे, जो ऑप्शन राइटर था, अब उसको डबल प्रीमियम भी देना, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस उसको ये फ्यूचर पोजीशन कंसिडर हो जाएगी, एज एक्चुअल फ्यूचर पोजीशन उसको कंसिडर किया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जितना मुनाफा वो चलता जाएगा वो भी उसको देना पड़ेगा। अब आगे कमिटमेंट की है तो दो, ये तो एक्सचेंज श्योर कर दिया ना, तीसरी कमिटमेंट की है, रिस्क यू हैव टू रिस्क इट। सो ऑप्शन राइट के पास पीछे बैकअप या पूल होता है, वो ज़्यादा होता है, और वो इस चीज़ के देखते हुए वो प्रीमियम देते हैं। वो हैं क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो में पता नहीं, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा इस मार्केट में। क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस में देते हैं कि नहीं ऑप्शंस? अच्छा, उसमें ट्रेडिंग ही है सिंपल भाई साहब। तो ये दिस इज व्हाट बेसिकली एन ऑप्शन इज। वो आपका वो आया था ना, थ्रेशोल्ड लेवल आता है अकाउंट का कि थोड़ा मार्जिन बड़ी लो आ गया है, तो आपकी जाने वाला उड़ने वाला है, तो ऐसे वो इक्विटी स्टॉप लगा देते हैं कि जितनी इक्विटी स्टॉप लॉस हो तो उस पर उड़ा दो। वो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली द ऑप्शन जो राइटर होता है, जो पुट सेलर या कॉल सेलर होता है, उसके लिए ये रिस्क होता है कि इफ़ वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, एक चीज़ प्राइस से, उसकी स्ट्राइक प्राइस या डेट से पहले ही मार्केट ऊपर चली गई है, नीचे चली गई है, तो उसको जो मुनाफा बनेगा उस प्रीमियम जो उसने अपनी जेब में उसने पहले रखा है, उससे ज़्यादा भी उसको देना पड़ सकता है। ठीक, तो these are all these are called, this is basically what options are. So you understood what a call buyer is, what a put buyer is, what a put seller is, what a put buyer is. समझ आ गई? So this basically is an option. All right. There is a term called, जो अक्सर लोगों को ना in this market a lot of people don't understand on certain date कि मार्केट के साथ क्या हुआ है। मार्केट बिल्कुल, अक्सर लोगों को तो वैसे भी समझ नहीं आती मार्केट से क्या हो रहा है, वो तो सटाई खेलने आते हैं कई, तो हाँ, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं करनी होती। जो आपने जो टूल्स पहले बताए हैं, अगर जो पहले आपके सीख रहे थे कि जो आपको मेथड्स एनालिसिस के बताए हैं, वेव थ्योरी, फिबोनाची रेशियोज, फिबोनाची सीक्वेंस हमने किया, फिबोनाची रेशियोज हमने किया, कैंडल स्टिक्स थोड़ी सी की, उसके बारे में आइडिया दिया, चार्ट पैटर्न्स आपको दिखाए, वो सारी चीज़, वेव काउंट्स की, वो सारा। और अगर उसके आप ये अगर थॉरो अपनी एनालिसिस या प्रॉपर अपनी आप स्टडी नहीं करते तो आप सट्टाई खेल रहे हैं। सो वहाँ पर आ रहा था 68% पे था प्रॉफिट के अंदर है, उसको बस देखते हैं, उसको बस देखते हैं, वो सारे पैसे लॉस में जाते हैं, लॉस में जाते हैं। एग्जैक्टली, अपनी कोई स्टडी नहीं करते।
इसलिए ज़रूरी है, वाई आई स्टार्टेड दिस, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस के पीपल वुड एनालाइज एंड हैव देयर ओन स्टडी when they are trying to make a decision what to buy, what to sell, and where to buy and where to sell, where to get out, where to have your stop loss. So this was all the previous sessions that we did. Today is the 11th session that we're doing. So that was the basic motive of the sessions and the education that I wanted to give. अच्छा, अब coming back, options समझ लिया आपने. आपको पहले मैंने फ्यूचर मार्केट का भी बता दिया, फ्यूचर्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़. अब होता है कि देयर इज अ सर्टेन डेट के विच बेसिकली हैपन्स इन द थर्ड मंथ ऑफ अ क्वार्टर. ठीक है, इन द थर्ड वीक ऑफ द मंथ. ठीक है, थर्ड वीक होता है एंड इट्स द थर्ड फ्राइडे. नाउ व्हाट हैपेंस ऑन दिस डे व्हेन दे से कि इस दिन इस फाइनेंशियल मार्केट में, द स्टॉक मार्केट एंड द फ्यूचर्स मार्केट एंड all these markets, the bond market, the stock market, I mean the currency market, चुड़ैल आ जाती है. चुड़ैल को मैं लेंदर कैसे करके देता हूँ, सर होश में है कैसी चुड़ैल होती है. अच्छा, ठीक है, खूबसूरत भी हो सकती है बट चुड़ैल आ जाती है. एंड व्हेन दैट विच इज बेसिकली कॉल्ड, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, ट्रिपल विचिंग. ट्रिपल विचिंग टेक्स प्लेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव योर डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए. ट्रिपल विचिंग. ट्रिपल विचिंग क्या होती है? वही द चुड़ैल कम्स इन और मार्केट्स को उठा के, किसी को उस दिन किसी का कोई एनालिसिस काम नहीं आते, कोई स्टडी समझ नहीं आती. किसी ने कोई होता है कि अब ये ऊपर जाएगी मार्केट, अब ये नीचे जाएगी, ये कह रहे होते हैं. मार्केट उस दिन ना झाड़ू फेर रही होती है, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड इट हिट्स योर स्टॉप्स एंड इट्स लाइक यू गेट लॉसेस, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सो दिस बेसिकली हैपन्स. एक क्वार्टर का जो होता है, क्वार्टर इज, एक क्वार्टर में, साल के एक क्वार्टर में कितने महीने आएंगे? सिंपल क्वेश्चन. 3. वेरी गुड. ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है, ठीक है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. So there are 4 quarters in the whole year and basically 3 months के एक क्वार्टर होता है. तो उसमें क्या होता है कि थर्ड मंथ के थर्ड वीक में फ्राइडे को जाके ये ट्रिपल विचिंग होती है. जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, मार्च के तीसरे हफ्ते में फ्राइडे के दिन ये ट्रिपल विचिंग होगी. ठीक है, फिर अप्रैल मई जून में आएगा, जून के अंदर तीसरे हफ्ते के फ्राइडे को जाके ट्रिपल विचिंग होगी. दिस इज व्हाट ट्रिपल विचिंग इन डेट्स को होती है. सो बी वेरी केयरफुल. दे ऑलवेज से कि बी वेरी केयरफुल. इट्स ऑन ब्लूमबर्ग एंड ऑन फाइनेंशियल जो चैनल बता रहे होते हैं, दे स्पेसिफिकली टेल यू अबाउट ट्रिपल विचिंग. टुडे इज ट्रिपल विचिंग. ठीक है, अब उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है बेसिकली, जितने जैसे मैंने ऑप्शंस एक्सप्लेन किया है अभी, कि जिसने 1 महीने का टाइम लिया या 3 महीने का टाइम लिया, वो ऑप्शंस की जहाँ पे कहना एक डेट होती है, वो एक्सपायरी होती है, वो ऑप्शन एक्सपायर हो रहा होता है. उसी टाइम पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो 3 महीने का या इतना महीने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, गोल्ड का हो गया, करेंसीज का हो गया, क्रूड ऑयल का 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी उस दिन जाके एक्सपायर हो रहा होता है कि नेक्स्ट मंथ आ रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज जनवरी गोल्ड, देन देयर इज अप्रैल गोल्ड. इस तरह जाके गोल्ड के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इसी तरह डिफरेंट के हर एक का दिसंबर गोल्ड आ गया, जनवरी गोल्ड आ गया, फेब गोल्ड आ गया. ऑयल का भी इस तरह होता है, फेब ऑयल, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में. सो ऑल दीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन स्टॉक्स, करेंसीज
एंड कमोडिटीज़, ये ट्रिपल, इन सारी चीज़ों में ट्रिपल विचिंग जिसे कहते हैं, ये सारे ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स एक्सपायर हो रहे होते हैं। अब किसी को नहीं पता होता कि कौन उसको ऊपर देख रहा है, किसके बायर्स ओपन है, किसके सेल्स ओपन है, दैट ओनली द एक्सचेंज नोज। टोटल ऑर्डर्स जो गए होते हैं ब्रोकर्स को, हाँ अपने बायर्स सेलर्स का पता होता है कितनी वॉल्यूम इतनी गई, लेकिन टोटल एक्सचेंज के पास, ठीक है ना, एक्सचेंजेस के पास वो दैट इज ओनली एक्सचेंज। पीपल डू नॉट नो किसके कितने क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, कितने हुए एक्सपायर, उन्हें मारी है ऊपर जाके कि उन्होंने ऊपर वाले एक्सपायर किए हैं, ठक उनको हिट किया, फिर नीचे आके मारे हैं, ठक वो वाले एक्सपायर हुए हैं, बायर्स ज़्यादा थे या सेलर्स ज़्यादा थे, किस हिसाब से पुट्स लोगों ने ज़्यादा लिए हुए थे या कॉल्स जिन्होंने ज़्यादा ली हुई थी, वो नहीं पता होता किसी को। सो दैट इज ऑन दैट इंफॉर्मेशन इज प्रिवी टू द एक्सचेंज एंड यू नो कितने ऑर्डर्स या क्या ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर्स या ओपन इंटरेस्ट उसे कहते हैं, दे विच आर ऑर्डर्स ओपन इन द मार्केट। उससे आप लफ्ज़ सुनो, आप ये भी करोगे ओपन इंटरेस्ट क्या है, द ऑर्डर्स विच आर ओपन इन द मार्केट, ठीक है, उसे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट सिंपल वर्ड है, द वर्ड एक्सप्लेन्स इट इटसेल्फ कि ऑर्डर्स ओपन, खुले हुए ऑर्डर्स, इंटरेस्ट किस तरफ है, बाइंग की तरफ, सेलिंग की तरफ। तो ओपन इंटरेस्ट कहते हैं जो ऑर्डर्स ओपन होते हैं, उनको लिक्विडेट या एक्सपायर या उनको ख़त्म नहीं किया हुआ था, वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स उसे कहते हैं, ठीक है। सो दैट इस टाइम पे ट्रिपल विचिंग, दैट व्हेन इट टेक्स प्लेस द मार्केट गेट्स वेरी वॉलेटाइल। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन। जब आप देखेंगे, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड इट्स द थर्ड फ्राइडे ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड इट्स ट्रिपल विचिंग टेकिंग प्लेस। दिस इज व्हाट ट्रिपल विचिंग इज, ठीक है। हटा दे। उसके बाद एट द एंड आई थिंक थोड़ा सा बता दूं कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर होता है, दूसरे को पता होगा, एक बाय लिमिट होती है, सेल लिमिट होती है, एक बाय स्टॉप होता है, एक सेल स्टॉप होता है। यू शुड नो दिस। एक होता है फिल और किल, fill it or kill it. Fill my order before MOC, market on close. What is MOC? MOC stands for market on close. जब market बंद हो रही होती है, for example the Americans, the futures market closes somewhere around futures की 12 बजे, तो it is market on close. तो वो order देता है एक बंदा कि market on close तक मेरा order fill कर दें. Before prior to that, if it gets filled, fine. मेरा बाय है, सेलिंग है, फिल कर दें, और किल इट, या अगर नहीं हो तो वो ऑर्डर को आप कैंसिल कर दें, उसको ख़त्म कर दें। देयर इज ऑल्सो GTC, गुड टिल कैंसिल। गुड टिल कैंसिल, यू कैन कैरी योर ऑर्डर टिल द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर बताना होता है इट इज अगेन अ GTC, और ओवर द वीकेंड सम पीपल वांट टू कैरी देयर ऑर्डर्स, देयर ट्रेड्स फॉरवर्ड, उसको कहते हैं GTC, गुड टिल कैंसिल। सो लेट मी राइट इट डाउन। One is GTC, ये गाड़ी का नाम नहीं है, दिस इज गुड टिल कैंसिल। मेरी स्पेलिंग, ठीक है। One is MOC, market on close, ठीक है। MOC हो गया, गुड टिल कैंसिल हो गया। MOC is called market on close. IMM open is when the futures open. Usually now these days is the time somewhere around 5:20, 5:30, 5:20 पे मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो IMM opens। तो उसके अंदर फिर when you are placing a trade, couple of orders that you need to understand। एक तो मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर इज द फॉरन यू गो इन टू द मार्केट, ये इसको पता है आपने बाय सेल कर लिया, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट ऑर्डर। देन देर इज ए बाय लिमिट, कि मार्केट जब नीचे आए तो मेरी ये प्राइस जब इसको पेनिट्रेट करे तो मेरा ऑर्डर फिल कर दे और मेरी बाइंग पोजीशन आ जाए मार्केट पे। देन देर इज ए सेल लिमिट, दैट द मार्केट गोज हायर, आई नीड टू सेल माई प्राइस एट दिस प्राइस, व्हेन द प्राइस ऑटोमेटिक सेल हो जाए, उसको पेनिट्रेट करे आपकी प्राइस को। इट हैज़ टू पेनिट्रेट अकॉर्डिंग टू द broker exchange rules. If it has to penetrate that, go beyond your sell limit or go below your buy limit, then you will get a sell order,
और मार्केट यू कैन शॉर्ट सेल, आप उसको नीचे देख रहे होते हैं, यू कैन सेल इट इन ट्रेडिंग. Similarly, you can, you know, if you have a sell limit, नीचे आपने liquidate करना है, you can place the same order, same उसकी price fill करेंगे, उसकी कितनी quantity थी, आपने कितने lots लिए हुए थे, price आप fill करेंगे, इतने पे लिया था, and then you mention कि मेरी buy limit इस price पे लगा दें, you have to fill that. In my time we had these slips, blue वाली and red वाली, blue for selling and buying, red for buying. We had these slips, we had to write करना पड़ता था. Then we used to go to the dealing room and we used to give them, this is my order for buying such and such thing or for selling such and such thing. So you're buying on a limit and selling on a limit. Then there is a buy stop and there is a sell stop. Buy stop is basically when you सर इज द गुड स्ट्रेटजी होता है अगर आप लिमिट लगा के सो गए और इन केस और अगर रात को मार्केट डाउन चली गई है तो वो तो नीचे आप लॉस में चले जाओगे, कि अगर आप लिमिट सेट किया तो आप नहीं जाओगे, तो वहाँ तक जाएगी मार्केट अगर फिर आपको प्रॉफिट होगा. आपने पहले किया हो शायद, नहीं मैंने किया नहीं है, लेकिन पता है. पता मतलब मुझे हेलो है. ओह दैट इज़ वेरी गुड. अच्छा, इसमें ये है बेटा कि अगर आप देख रहे हैं ना कि यार मेरी यू शो ऑन योर एनालिसिस ऑन योर स्टडी कि मेरी प्राइस जो मैंने जिस पे बाई किया हुआ है और मैं सेल लगा के सो जाता हूँ, नीचे मैं तो स्टॉप लॉस ले जाता हूँ कि ऊपर ही जाएगा, तो आप रिलैक्स करके उसको जीटीसी दे के आप सो जाओगे कि अगले दिन मेरा ये फिल हो जाएगा. ठीक है, ये आप कर सकते हो. लेकिन हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज मनी नेवर स्लीप्स, यू नो, दिस मनी नेवर स्लीप्स. यू नो, if America closes, the American Stock Exchange closes at 1:30 हमारे time in the morning, then 3 o'clock, somewhere around 2:30, 3 o'clock in the morning, New Zealand wakes up. New Zealand start होता है, उसके बाद Australia start हो जाता है. Australia start होता है, then Asia comes in, you know, Japan, China, Hong Kong, all Taiwan, all these markets come in. When Asia is about to close, Europe opens, and Europe is about, you know, Europe के होते हुए American market opens. So it goes round the clock. So the money never sleeps. So you can, yes, place your, depends upon your study and your analysis को क्या देख रहे हैं. At times होता है कि कई लोग ना तो stop लगाते हैं ना कुछ करते हैं, उठते हैं तो एकदम हाथ से सब कुछ गया होता है, liquidate हुआ होता है. Better to have a stop in the market, but if you have a good size fund, depend करता है what kind of money you have. You know, if you have bigger funds and you're risking उसका 10%, $100,000 है, you're risking $10,000, good enough. $10,000 is also, you know, थोड़ी volatility आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो you can keep that overnight. उस पर भी stop लगा के आप छोड़ दें, देखेंगे अगले दिन क्या होता है. But it's always better to always know your limit, place your stops, know your risk, and then enter the market. अपने रिस्क को पहले हमेशा evaluate करें. नहीं जो भी काम करते हैं evaluate के can I afford to take this loss? You know, is it affordable? Is it also a loss? Is it affordable? Can my account, or can I survive after this loss? After this stop hits, will I be able to get back into the market, cover this loss? You know, उतनी हिट लें, या जिंदगी में आते हैं उतनी हिट लें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें. उन्हें चादर खोलो जिन्नी, उन्हें पैर फैलाओ जितनी चादरेगी है. ठीक है, तो इस हिसाब से वो हर चीज़ में चलता है, ख़ास तौर पे इस पे, बिकॉज दिस इज़ अ डबल एज सॉर्ड, क्योंकि इसमें आप किसी के बोरोड मनी से आप शॉर्ट सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं इन ट्रेडिंग फाइनेंशियल. इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इज़ डिफरेंट, लेकिन लोग उस पर भी प्लेज करके अपने शेयर्स के साथ, फिजिकल शेयर से प्लेज करके वो सट्टे में फ्यूचर्स में आ जाते हैं. पाकिस्तान में अक्सर ये ब्रोकर्स भी करवाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, ये गलत बात है. तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे शेयर्स लिए हैं, ओवर टाइम थोड़ा सा लैग आएगा और रुक जाएगी मार्केट या आपको नहीं आएगी, लेकिन एज लॉन्ग एज आपने अच्छे शेयर्स लिए हुए हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी प्रोडक्ट की, जिनकी सर्विसेज की डिमांड रहती है, जिनकी नीड रहती है. नंबर 2, जिनकी हिस्ट्री एक ऐसी होती है कि देयर प्राइस ग्रोथ इज कंसिस्टेंट, देयर डिविडेंड्स आर गुड, एंड देयर दीज लाइबिलिटी, जो अब जितने भी इनके बोरोड और डेट्स होते हैं उनको स्टडी करके आप कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फिर भी ओवर द टाइम आपको इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आपको कुछ दे जाएगा. In trading, this is a double-edged sword. Margin trading is very, very, very dangerous because क्योंकि आप ब्रोकर से बोरो करके लेवरेज पे आप ट्रेड कर रहे होते हो. जैसे मैंने पहले भी एक बार, शायद आप अभी अब नए आए, पहले नहीं आपने सुना था, जितनी लेवरेज, हाँ, जितना मतलब कि 100 की चीज़, 100 रुपये की चीज़ आपने
1 रुपया लेके उठाई हुई है तो वो 100 के हिसाब से ही आपको तलवार फिरेगी ना आपसे, वो 1 रुपये के हिसाब से तो नहीं होगी ना, क्योंकि आपने वो बोरो करके, मतलब कितनी महंगी चीज़ आपने इतने सस्ते में दाम कर रहे हो और उसकी महंगी चीज़ को उठाने के लिए आपने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ है ब्रोकर से, ठीक है। तो वो आपको, वो जब लॉस होगा आपको वो वापस भी करनी पड़ेगी, और अगर लॉस ऊपर भी हो जाए वो आपको और भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये वो तो कहेगा मेरे पैसे काट, जिस बंदे से मैंने तो ये बोरिंग करके दिया वो मेरे पीछे पड़ेगा, मैंने तो ये दिया हुआ है तू दे। तो ब्रोकर का यही काम होता है। तो दैट इज द थिंग। तो इट्स ऑलवेज, इस ट्रेडिंग के अंदर इट्स ऑलवेज बेस्ट टू, जो मैंने अभी शायद सेशंस अभी आएंगे वीडियोस पे, शायद अगर आपको देख लें कभी देखने पे, मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ऑलवेज नो योर लिमिट्स एंड डू योर स्टडीज प्रॉपरली। वो मेथड एक्सप्लेन की हैं कि जब आप 70 to 80% व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, 100% तो आपको नहीं पता लगता, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि अगले एक लम्हे में क्या होने वाला है, ये मेरे साथ क्या होने वाला है, आप साथ क्या होने वाला है, कर क्या होगा, वो तो अल्लाह पाक है, ठीक है। तो आपने कम से कम आपके पास जो टूल्स दिए गए हैं, आपके पास जो अकल दी गई है, आपके साथ जो बसारत दी गई है, आपको जो फहम दिया गया है, जो मैंने इसका था, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी इमेजिनेशन को किस तरह प्रॉपर आपने यूटिलाइज करना है, और आपने वो एक गेस्टिमेटिक एनालिसिस बनाना है। एक एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल डेटा आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उससे आपने इन्फर करना है कि आगे जाके क्या एक चीज़ हो सकती है। सो आपने ये चीज़ें लेके आप तक प्रिपेयर करना है। सो यू आर 70-80% ऑलमोस्ट यू प्रिपेयर योरसेल्फ। सट्टा वो होता है कि जब आपको, वो लोग कहते हैं जी ये सट्टा है, सट्टा वो लोग कहते हैं जो कहते हैं जी सिक्का पकड़ा या रह गया, हेड्स आया तो बाय, टेल्स आया तो सेल, सट्टा ये है। बगैर स्टडी के, एग्जैक्टली से बगैर स्टडी के, बगैर जो हमने जो चीज़ें पहले डिस्कस की हुई हैं उनके बगैर ऐसा ये काम कर लेना, फिर मार्केट को ब्लेम करना या बंदे ने कहना, वो तो हमाकत है और बेवकूफ़ी है, वो चबली है, ठीक है। वो चबली है कि हार गए तो फिर यार अंगूर खट्टे हैं, ठीक है ना। अक्सर लोग हमारे ये ऐसे ही करते हैं, यार बट्टे मारे करो। पहले तो अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है यार, तुम भी कुछ पढ़ो ना, सीखो ना। अपना पैसा अगर स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हो तो आजकल तुम्हारे ट्यूटोरियल्स इतने मिल जाते हैं नेट के ऊपर, ये इतनी किताबें मिल जाती हैं, कुछ मेहनत करो अपने आप पे, अपने ऊपर कोई किताबों पे पैसे खर्च कर लो, पहले सीखने पे पहले कुछ वक्त दे दो, कुछ सीख लो, और तुम्हें बड़े नुकसान से तुम बच जाओगे, तुम कमाने जोगे भी हो जाओगे। लेकिन हमारा नहीं जाना होता है यार तू करके दे यार, मैं तुम्हें पैसा दे छड़िया, आई हैव गिवन यू 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, करोड़ रुपया, तो मैनू जादू की झड़ी घुमा तू, बस आप जाके इंज करके देंगे। वो करेगा जी बंदा, अगला बैठा हुआ है, वो बेचारा BA पढ़ के आया, वो करके आया, उसने आप खुद भी इतनी स्टडी नहीं की, वो कॉलेज में से निकला, उसको एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। उन्हें जाके जड़े कहने बड़े ने कहना, बड़े उस्ताद जी मेरे को लै मैनू दे गया करोड़ रुपया, की करना। उस्ताद जी ने कहना कि यार करोड़ रुपये कर के, हाँ तू इंज करके यार इन्होंने मेरे शेयर चुके दे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो चलता है वो पेनी स्टॉक्स जिसे कहते हैं, छोटे मोटे जिनमें वॉलेटिलिटी, जिनमें ये ब्रोकर ये काम घुमाते हैं ना, वो उसमें काम कराएगा। कह रहे कि करोड़ रुपये से यार 20 लाख कमीशन जैसी बना लांगे, इन्ना काम करांगे, चल फिर मेरे मगर लगा रहे। और 20 लाख अपने बनाएगा तो करोड़ रुपया ताड़ा गया, उस बंदे का गया। फर्क ऐसे घटिया चवल शेयर लिए जिनमें कोई औकात वो है ही नहीं कि जी वो जी क्या हुआ सर जी, मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए थे। वो मियाँ साहब चले गए थे, वो खान साहब आए थे, उसके बाद फिर वो फील्ड मार्शल साहब आ गए, वो सर रेंज हो गया, वो अमेरिका नाराज़ हो गया, सैंक्शंस लग गई। वो 100 आपको बहाने और बातें बता बता के ब्रोकर आपको घेरे में डालेगा। हाँ यार इदा तो कोई कसूर नहीं है, तो बड़ा हाजी नमाजी है, इन्हें तो बड़ी कोशिश की है। और खुश आएगा 20 लाख रुपया मैं तो जेब च पाया, 5 लाख रुपया उस मुंडे को दिता मैं, ठीक है, जड़ा मुर्गा फसा के ले आया सी, ठीक है। तो ये हकीकत है, ये होता है। हमारे इन्वेस्टर्स को, लोगों को मैं यही अकल में, ये मैंने प्रोग्राम्स ये पढ़ाने के, समझाने के मैंने क्यों शुरू किए हैं कि आपको इस तरह आप इकोनॉमिक्स को, इनकी फंडामेंटल्स को, इकोनोमेट्रिक्स मैंने एक चीज़ समझाई थी कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके जो आपको मिला हुआ है कि एक कंपनी की अर्निंग्स क्या रह गई, क्या आई हैं, ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा, वो बैलेंस शीट पर उन्होंने दिया होता है। 3 चीज़ें आपने स्टडी करनी होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक बैलेंस शीट होती है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, और दूसरी आपकी होती है इनकम स्टेटमेंट। 3 चीज़ें आप अच्छी तरह बस सरसी नज़र मार लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्लस आपने ये स्टडी की होती है कि यार ये कौन सी सर्विस दे रहे हैं या कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी आगे डिमांड क्या जाएगी इनकी मशीनरी की, प्रोडक्ट की। आपको अल्लाह ने अकल दी है ना, तो आप अंदाज़ा, प्लस आप अंदाज़ा लगा लें कि यार क्योंकि ये लोग हमारे सरमाया कर ज़्यादा ये बैंक से लोन लेके, क्योंकि ये लीज पे चलता है, कारोबारी बंदा है जो इंसान है ना, वो लीज पे चलेगा, अपना पैसा नहीं डालेगा,
क्योंकि ना वो बैंक जाएगा कि मैं वड्डा, मैं मंशा, मैं मरातब अली, मैं वो, मैनू की लोड़ है यार, मेरी ये वर्थ है, मैं लान लगा, ए मशीन मंगवानी है, ये पैसे दो, ठीक है, तेनू दे देंगे मैं जो भी। वो इस तरह करके तो बोरो करके लोगों से पैसे लेके वो अपने पैसे नहीं लगाते। वो गाड़ियाँ भी जो चलाते हैं वो भी लीज पे होती हैं, कंपनी के नाम ये वो, ठीक है। तो ये ऐसे ये गेम चलती है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे मतलब इस बात का मतलब ये समझाने का है कि वो कितना लेवरेज्ड है वो कंपनी, कितने डेट में है। अगर इंटरेस्ट रेट्स हमारे सराय सूद 22-25% पे चली गई थी तो मार्केट हमारी डूब गई थी, नीचे आ गई थी काफ़ी, क्योंकि इन्हीं लोगों की जो बोरो किए होते थे पैसे अपनी इंडस्ट्री में लगाने के लिए, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ गई थी। ये चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी साइंस है जो आपको समझनी है, जो आपको करना है कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या चल रहा है, क्या इंसेंटिव है उसको नीचे किया जाएगा, शरह सूद कम होगी जब इन्फ्लेशन कम होगी और स्टेट बैंक कम करेगा तो हाँ जी फिर इन्वेस्टमेंट आएगी इन द स्टॉक मार्केट इन पीपल, इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो बोरो और ज़्यादा पैसे करेगा, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, तीसरी लगाएगा। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हमारे लोग होते हैं वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, और हम चीज़ें देखने में हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बताई गई है। अल्लाह बताता है कि तुम्हें हर चीज़ हर नेमत से नवाजा गया, अकल दी है, यू नो वी गेव यू अंडरस्टैंडिंग, वी गेव यू एवरीथिंग, लेकिन लोग नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही है। फिर अगले को कह देना यार तू कितना है, हाँ वो तो फिर तो छुरे तो पड़े हैं ना, हर जगह छुरा बैठा हुआ है, कसाई बैठा हुआ है, अकाउंट ले आओ पैसे ले आओ, वड्डी छोटी किहड़ी साइज करना बोटी का, हाँ पुत्र जिहड़ा करोड़ लैके आया तैनूं कितना चाहिए, ओ सर जी मैनूं लख ही आ जाए, कहेगा ठीक है यार 19 लाख मेरा होया कमीशन। वो कहते हैं पैसे दो मैं आपका अकाउंट बना के दूंगा, आपको सारे पैसे। कौन है कौन नहीं, वो बड़े आए हुए हैं यार जो लोग ऐसा करते हैं ना कि बस मुझे ला दें और मैं ही मैं हूँ। किसी की जो बंदा जरा फने मारेगा ना, ये मेरे उसूल है, मैं बड़ा बड़ा चौधरी यार, मैं तो बड़ा जी जगह मैं नहीं सुनता किसी की, वो समझ जाओ कि ज़िंदगी में वो ना ही इज़ बड़ा चवल इंसान है, थर्ड क्लास, ठीक है ना। कई हमारे पंजाबियों की आदत है कि बड़ी वो चवली यार मैं गया तो होते हैं जी ओ जी है जी देखा जी 24 मैं निकलिया तेन, वो फड़े मारने वाले अंदर से ये लोग खाली होते हैं। इसी तरह इस मार्केट के अंदर बड़े लोग आते हैं, मैं करता हूँ, वो समेट रहे हैं आपसे। बेहतर नहीं है कि आप लोग खुद सीखें, बेस्ट है। किसी के आप मोहताज क्यों होते हैं, मैंने क्यों शुरू किया, मैं कोई पागलों की तरह खड़ा होकर पसीना मेरा वगदा पे है, मैंने पैसे मिल देने ठीक कर लगा, लेकिन वो दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों मैं क्या कंपनी के पास गया, ये ट्रेनिंग करवाए हैं, क्योंकि मैं सिस्टम से गुजरा हूं ना। 21 साल की उम्र में मैंने जॉब स्टार्ट की और मैं देखता था कि यार ये लोग क्लाइंटों के लोगों के पैसे से करते क्या हैं, ये हराम है। मेरी माँ ने मेरे क्या था पुत्र नहीं करना, बाप ने मेरे हलाल का लुकमा खिलाया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं भी हलाल करना है, हराम नहीं करना, ऐजे कर दे पे नहीं गलत कर दे पे। कल एक बंदा लैके आया 20 लाख रुपया लैके आया, पाया तो लाख रुपया रह गया, सर जी 19 लाख उड़ गया ताड़ा। यार मैं कहना यार तू तो अपने 2-3 लाख अपनी कमीशन बना ली, ओदा सारा वाड़ छड़िया तू। मैं देखता था मुझे हैरान होते थे, साथ उस प्रोफेशन में मैं था, मैं आगे जाके बताता लोग मुझे कहते कि यार तू भी ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ, मैं कि मैं उंज नहीं हैगा, मैं तो हलाल किया है, उन्होंने कहो जिन्हें इस काम का काम नाम बर्बाद किया है। तो मैं शुरू हुआ इस काम के अंदर कि आई हैड टू आया कि यार इतना सीखो, इतना जानो, कल को यहाँ तक पहुँचो कि यार खुद सीखो, अल्लाह का वास्ता खुद सीख लो, कर लो कुछ, ठीक है। वरना मैं पागल हूँ यहाँ खड़े होकर 2-3 घंटे बकवास करता हूँ तुम्हारे सामने, तो पागल कुत्ते ने काटा है, ठीक है। तो ये है कि तुम सीख लो, कुछ कर लो, कि नहीं हथे चढ़ जाओ तुम नेट ते वेख्या, वो बंदा वेख्या जी बड़े जी वो जका की ना सी वकार जका वेख्या जी बड़ा किया जी, मैं क्या करो जी वो करो, वो उत्ते थले मारे बिटकॉइन ने, वो वाड़िया किया, ठीक है। अब जेन्युइन लग रहा है ना क्योंकि 1,20,000 रुपया आ गया बिटकॉइन तुम्हारा, एक दफा जब नीचे आया था तभी वो कर, लेकिन बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ यू कैन मिंट योर ओन, यू नो यू कैन, पता नहीं बिटकॉइंस का मुझे नहीं पता, तुम लोगों को पता है बिटकॉइन को तुम एक्चुअल ब्लॉकचेन से ले सकते हो, तो दैट वाज प्रॉब्ली अ गुड आइडिया व्हेन इट वाज प्रॉब्ली एट $100 और $200 और $1,000 और समथिंग। अब तो $50,000 भी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, वहाँ भी लिया होता है, लेकिन बड़ा महंगा है।
तो ये सारी चीज़ें, ये अक्सर लोग तुम्हें नज़र आएंगे, ऑक्टा एफएक्स, ओलंपिक ट्रेड, वो पता नहीं बड़े बड़े वो गुरु बन के बैठे होंगे, हमारा इतना एक्सपीरियंस है जी, आए जी। उसके बाद देखो तुम्हारा हशर क्या करते हैं तुम्हारे साथ। एक दफ़ा तुम्हें ले आए हैं, तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे किसी क्लाइंट का पैसा वहाँ पे, वो तुम्हें टोके करके तुम्हें छोड़ेंगे। हाँ, ये इसलिए कहता हूँ कि किसी काम में जाने से पहले, मैं किसी बताना पे खड़े बता रहा हूँ, तुम्हें रिसर्च में तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इसमें, इस मार्केट में कितनी खतरनाक है, क्या इसमें क्या आ सकता है, और क्या मैं टूल्स इस्तेमाल करके आई कैन अपने लिए कुछ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अन्य बात तुम जानते हो, अब्बा जी ने उत्थे गवा छड़िया है, ठीक है, अम्मी मैनू चस्का चढ़िया है, ठीक है। तो बेसिक बात मैं आपको ये बड़े पते की है, पैसे से पैसा बनता है। हमारे जो बेचारे चिड़चिड़े देख के ना, चिड़चिड़े देख के वो आपके ख्वाब बड़े आते हैं कि मैं इतने, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज योर वर्थ, मैं भी बता रहा था तुम अपनी वर्थ बढ़ाओ। वर्थ कैसे बढ़ती है? एक इंडिविजुअली अपने आप को आपने बेहतर करना होता है, अपने आप को एजुकेट करना होता है, नॉलेज एक्वायर करना होता है, आपकी वर्थ बढ़ेगी। आगे किसी कंपनी के दरवाजे पे जाओगे, हाँ जी की है तेनू आंदा की है सर जी, बस मैट्रिक वो ये किया है या वो किया है, उसके बाद क्या अब्बे के कहने पे कर दिया है, डी ग्रेड लेके मुश्किल से लेके पास हुए हैं, तो अब क्या करना है? बस बैठे रहते हैं सर इधर, थोड़े पे जाके कभी रात को टोटे वेखे, शाम को दोस्तों के साथ खड़े हुए, और वर्थ ये आपकी, हाँ जी लत, हाँ जी पता लग रहा है सर, लतां को भी पता लग रहा है, खुलाया जाता नहीं, घुटने की आवाज़ें आती हैं इस उम्र में, अंदर उधर टक टक आवाज़ें आती हैं, करतूतें हैं जी कीतियाँ ने। तो आपने वर्थ अपनी ऐसी बनानी है, हमेशा अल्लाह का एहसास, फोकस अल्लाह पे रखो, वो आपकी नमाज कायम है। अकेले भी बैठे हो, ठीक है, डेट पे हो या इधर हो, कहीं बैठे हो, ये देख सोच लो कि अल्लाह साथ है, अल्लाह बेहदा पे है, फोकस अल्लाह पे रहे, आपकी नमाज कायम है। इसको कहते हैं नमाज कायम रखना। और अकेले में बैठ के अपनी सोचों को कंट्रोल करना, अपने नफ्स से जंग करना, ये तब बंदे बनते हो। अल्लाह का एहसास, अकेले में अल्लाह का एहसास होना ना, बड़ी बात है, वो नमाज कायम है आपकी। अल्लाह का कहना, जब अकेले में बैठे अपने नफ्स से तुम जंग कर लोगे ना, तो फिर तुम्हारी दुआएं भी तभी तुम्हारी कबूल होंगी। ये मेरे से लिखवा लो, फिर मुझे कहना मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने क्या, दुआ भी तुम्हारी तब कबूल हुई। अल्लाह की मानोगे तो अल्लाह तुम्हारी मानेगा, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। दूसरा, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की इज्जत करो, ख़ासतौर पर अपने माँ बाप की, ठीक है। पहला पीर तुम्हारी माँ होती है, मुर्शिद कामल तुम्हारी माँ है, उसकी खिदमत करो, उफ तक ना करो। एक आवाज़ दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मेरी माँ भी मुझे आवाज़ देना तो मैं नमाज तक तोड़ दूँ। तुम लोगों ने ज़रा सोचा कि माँ ने कितनी आवाज़ें दी हैं, क्या तुमने आगे से क्या किया? कई तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कई तो हेडफोन्स लगा लेते हैं। कितने तुम लोग करते हो? सोचो जाके। बातें मेरी फजूल लगेंगी, लेकिन हकीकत यही है। और एक बात याद रखना, उस घर में रिज्क नहीं आता जहां पे तुम्हारे बाप की इज्जत ना हो। जहां पे औरत की आवाज़ ऊंची हो, मर्द की धीमी हो, वहां पे गड़बड़ी रहती है। माँ इज्जत कराती है बाप की, ये पता की बात है। ये करना सीख जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कमिंग बैक टू दिस, जो आपका लास्ट फ्राइडे है, प्रॉब्ली द लास्ट सेशन। मंडे को शायद मे बी आई कम बैक टू आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सेशन शायद करूँ, आई इन्फॉर्म यू, बता दूंगा। बट प्रॉब्ली आपका जो द मेन क्रक्स ऑफ दिस होल कोर्स एंड एवरीथिंग इज ओवर एंड डन विद। एंड मशवरा यही, आखिरी जो बातें की हैं, दुनिया का इल्म तो आपको बताया ही है, ये जो है नायाब चीज़ें हैं जो मैंने अपने मुश्किल से सीखी हैं, जो मैं आपको फॉरवर्ड दे रहा हूँ। अल्लाह की वलियों की इज़्ज़त करो,
ज़रूर कहीं अल्लाह के वली के दर पे जाकर ठुड्डा ना मार देना, या अपने ख्याल का भी ख्याल रखना। हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा जुमेरात वाले दिन हज़रत दातागंज बख्श चले जाया करो, बाबा मौज दरिया चले जाया करो। शिया सुन्नी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बीबी पाक दामन चले जाया करो। हम सब मानने वाले हैं पंजदन पाक के, ठीक है। ये सब आपके दिल में, आपकी उनकी इज़्ज़त और मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए। लाजमन आपका दीन मुकम्मल नहीं है। ये आखिरी चंद बातें हैं, ज़रा इनको ज़रा सुन लो गौर से। एंड आफ्टर दिस मुझे शायद तुम वोंट बी डूइंग दिस, ठीक है। फातिहा पढ़ो जाके, मांगना अल्लाह से ही है, वहाँ जाके अल्लाह के दरबार पे जाके, अल्लाह के वलियों के पास जाके, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम ही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उनकी दीन और उनकी मोहब्बत अता की होती है लोगों को। तो अल्लाह की ख़ास रहमतें होती हैं जहाँ पे वो जगह पे बैठ के वो अल्लाह का पैगाम देते हैं, चिल्ले काटे होते हैं जहाँ पे। तो वहाँ पे जाके, क्योंकि फिर अल्लाह उनके पास रौनक लगाता है अल्लाह के वलियों के दरबार पे। आओ, क्योंकि ये मेरे प्यारे महबूब बंदे थे, इन्होंने मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उजागर किया तुम्हारे दिलों में। मांगो, इधर आके मांगना अल्लाह से ही है, इज्जत और एहतराम। जब भी दरबार पे किसी ऐसे जाओ, कोई चीज़ है, कोई मीठी चीज़ या कोई खाने की चीज़ ज़रूर साथ लेके जाओ। वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ पे दिया करो जाके। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्ची है, वो है, और सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने आसपास, अपने ख़ानदान में देखो कि आपने किसी से ज़्यादती तो नहीं की, आपकी किसी की गलत बात की हुई फाइल किसी और के पास तो नहीं पड़ी और अल्लाह से कह रहे हो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है मेरे पास तो फाइल ही नहीं है तेरी, मैंने कहा तुझे माफ़ करना है, तूने जिसे ज़्यादती की है उससे माफ़ी मांग जाके। ये चीज़ें लिखवा लो, ज़िंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इस बात को, अल्लाह मिल गया, और अल्लाह अपना अपना होता है। अभी कहीं मैंने कैसी बात कर दी, हर एक का अपना अपना अल्लाह है। अल्लाह कहता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के कबूलियों को कॉल कि जिसका जो गुमान है उसने वैसे अपने अल्लाह को पाया। अल्लाह अपना अपना होता है मेरी, अल्लाह अपना अपना है। मैं अपना अल्लाह किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें अपने अल्लाह का खुद एहसास होना चाहिए, अल्लाह ने किस टाइम पे किस वक्त तुम्हारी जान छुड़ाई, किस टाइम पे तुम्हारा था नहीं कोई आसपास, अल्लाह ने अल्लाह का बंदा भेज दिया, वो आ गया। वो अल्लाह ही कर रहा होता है। दरवाज़ों पे आते हैं अल्लाह के, वो अल्लाह भी दरवाज़ों पे आता है। वो जो बुजुर्ग या कभी कोई आता है ना कि अल्लाह के वास्ते या अल्लाह के इस पे सफ़ेद पोश के होते हैं कि नज़र आते हैं, वो खड़े होते हैं, उनकी आंखों से वो चेहरों से पहचाने जाते हैं। वो हाथ फैला के कहीं के लोग वो मांगने वाले नहीं होते, उनमें भी अल्लाह होता है। तुमने एहसास किया उनका? बेचारे बूढ़े छाबड़ी वाले बैठे होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले, कभी देखा सड़कों पे? थोड़े से खिलौने लेके बैठे होंगे। तुम गए हो कभी? पूछा बाबा जी क्या हाल है, बाबा जी कितने का है? शायद तुम्हें वो नहीं ज़रूरत, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स बरकरार रखना, वो चीज़ ले लेना उससे, पैसे दे के, वैसे मत देना। छोटी छोटी, ये छोटी नहीं बड़ी चीज़ें हैं, ये अल्लाह ही बैठा होता है। वो कहता है ना रब दिलों में बसदा है। पहले इस दिल के अंदर 360 जो तुम्हारे बुत हैं ना, उनको तोड़ो। वो कौन कौन से बुत हैं? हसद, कीना, बुग़्ज़, हवस, लालच, ये सारे बुत हैं। इन बुतों को तोड़ो, फिर आएगा अल्लाह। और जाते हुए आखिरी बात, शुरू से कहता हूं, दोबारा फिर तुम्हें कहूंगा, लड़कों को ख़ास तौर पे, मेंटली माइंड को इस तरह यही नॉलेज जहाँ से मिले इल्म हासिल करो। दूसरी चीज़, फिज़िकल अपने आप को मेंटेन करो, कोई एक्सरसाइज करो, कोई स्पोर्ट करो। आजकल ये काफ़ी, अब तो पहले हमारे ज़माने में हमने खुद करना पड़ता था,
हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल हम खेलते थे, आप तो ये जुजित्सु बॉक्सिंग वगैरह जिसमें सिखाते हैं, क्यों नहीं खर्च करते? जाओ लर्न हाउ टू बॉक्स, अपने आपको फिजिकली अपना फिट रखो, लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए, हक के लिए, हक बात के लिए खड़ा होना पड़ जाए, तुम्हारी टांगे ना कांपे वहां पे। मैं अपना को प्रॉपर मेंटेन करो अभी से ही, शुरू से ही, साफ सुथरी सफाई जिस्म की, हर चीज की, कपड़ों की। जाते हुए राह पे जाते हुए इधर उधर खारिश मत करो। किसी की बेटी माँ वो निकली होती हैं खवातीन, हमारे मर्दों को पता नहीं होता, शलवार कमीज पहनी होती है तो सामने करके हाथ की खारिश कर रहे होते हैं। अकल करो और तमीज़ करो। तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है, सब है, भाभी हैं, अकल करो। बाहर जाते हो, नज़रें अपनी अपनी सही अपनी देखो, अल्लाह देख रहा होता है कि तुम्हारी नज़र कहाँ गई है, किधर गई है। कंट्रोल करो, फिर तुम्हारे काम होंगे। जिस्म की सफाई करो, प्रॉपरली मेंटेन योर बियर्ड, या सफाई के साथ परफ्यूम लगाओ, सुन्नत है। ठीक है, अपनी इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अपना ख्याल करोगे तो क्या पहन के क्या जाओगे, क्या की पा के आया है। आजकल लोग ऊपर से नीचे तक पूरा देखते हैं। शर्ट के नीचे गर्मियाँ बनियान पहनो, सीने से भरे होते हैं सारे, जाते हैं ना कि परफ्यूम लगाई खड़े हुए हैं, यार परे ही हो जा। मेंटेन योर सेल्फ फॉर गॉड सेक। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, उन्होंने बताया हुआ है, चलना नहीं है वैसे कोई। ठीक है ना।